Question is solve the following set of linear equation x plus 2y plus 3z equal to 14, 3x plus y plus 2z equal to 11, 2x plus 3y plus z equal to 11. वेलकम टू बीजे स्कॉलर्स मैथ क्लासेस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर डी कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? डी। डी कैसे बनेगा? 1 3 2 2 1 3 फिर 3 2 1। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 1 1 माइनस 6 फिर माइनस के 2। तो ये माइनस के 2 में क्या होगा, ये वाला कॉलम जाएगा और ये वाली रो, तो ये बन गया 3 1 3 माइनस के 4। इसी तरह से लास्ट में हो जाएगा प्लस के 3 फिर 3 3 जा 9 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस के 5। और ये कितना हो गया? प्लस के 2 और ये हो गया 21। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 18। तो ये हमारी वैल्यू आ गई डी की। अब इसी तरह से हम क्या निकालेंगे? डी1। डी1 में क्या करते हैं, जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उनको कांस्टेंट से चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 14 11 11। यहाँ पे आएगा 2 1 3 और यहाँ पे आएगा 3 2 1। राइट। अब इसको सोल्व कर लो। तो ये हो गया 14 1 माइनस 6 फिर माइनस के 2, यहाँ से आ गया 11 और ये आ गया माइनस के 22। फिर लास्ट का है प्लस के 3, ये किसके बराबर आ जाएगा? 3। तो इसमें ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो, तो क्या बच गया? ये 33 माइनस 11। इसको सोल्व करो। ये कितना है? 14 1 माइनस 6 तो कितने हो गए? माइनस के 17। यहाँ से कितने बचे? माइनस के 11 और 2 से माइनस के मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? प्लस के 22। और यहाँ से कितने बचे? 33 माइनस 11 22। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66। तो ये हो गया आपके माइनस 70 प्लस 88 दैट इज इक्वल टू 18। तो D1 आ गया हमारा 18। इसी तरह से अब क्या निकालेंगे? D2 निकाल लेते हैं। D2 में क्या होगा? अब की बार हमें y के कोफिशिएंट चेंज करने हैं। तो पहले कोफिशिएंट हमारे सेम रहेंगे 1 3 2। फिर यहाँ पे 14 11 11 14 11 11 और यहाँ पे आ गया 3 2 1। राइट। यहाँ पे वैल्यू कितनी बन गई? यहाँ से सोल्व करो इसको। 1 11 माइनस 22 माइनस के 14 और ये वाला कॉलम गया और ये वाली रो, तो 3 1 जा 3 माइनस के 4 प्लस में 3 और ये हो गया 33 माइनस 22। अब ये कितना हो गया? 11 माइनस 22 यानी कि माइनस के 11। और यहाँ पे क्या बचा? ये माइनस का 1 तो प्लस के 14 और यहाँ पे क्या बचा? प्लस के 33। तो टोटल वैल्यू कितनी बच गई? 36। तो ये वैल्यू आ गई हमारी D2 की। तो अब हम निकालेंगे D3। D3 कैसे निकलेगा? 1 3 2 2 1 3 और यहाँ पे वैल्यू हम चेंज कर देंगे तो 14 11 और 11। ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो। 1 1 11 माइनस 33। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये डिटर्मिनेंट कैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने डिटर्मिनेंट का अलग से टॉपिक बनाया हुआ है कि डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं। एक बार अगर आपने वो लेक्चर नहीं किया तो ज़रूर कर लें। माइनस के 2। अब क्या होगा? ये वाली कॉलम गया और ये वाली रो, तो ये बच गया 33 माइनस के 22। इसके बाद ये है प्लस 14 और यहाँ पे बच गया 33 9 और 2 1 2। ये कितना आ गया? माइनस के 22 और यहाँ पे देखो 11 बच गया और ये भी माइनस के, तो ये भी कितने हो गए? माइनस के 22। राइट। यहाँ से माइनस 22 और यहाँ से भी माइनस के 22। यहाँ से क्या बच गया? 7 7 इंटू 14 तो ये बन गया आपका 98। अब 98 में से क्या करोगे? 44 माइनस कर दो तो क्या बच गया आपके पास?
54। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू कितनी आई है हमारी, डी इक्वल टू 18, D1 आया हमारा दैट इज इक्वल टू 18, D2 आया हमारा 36 और D3 आया हमारा 54। अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। तो x आएगा x इक्वल टू D1 डिवाइड बाय D। तो कितना हो गया, 18 डिवाइड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 1। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला आंसर हमारा आ गया, x की वैल्यू आ गई D1। इस तरह से क्या निकालेंगे, फिर D2 निकाल लेंगे। तो D2 किसके बराबर होगा, D2 माइनस D। अब ये किसके बराबर है, 36 डिवाइड बाई 18। तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1 और y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2। इसी तरह से z निकाल लेंगे। z क्या होगा, D3 डिवाइड बाई D। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 54 डिवाइड बाई 3, सॉरी 18, ये कितना हो गया 3। तो ये हमारी तीसरी वैल्यू आ गई। तो फाइनल रिजल्ट्स क्या आ गए, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू 3। यानी कि x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई और z की वैल्यू 3 आ गई है। तो इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।